नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 16वां सर्ग, लक्ष्मण के द्वारा हेमंत ऋतु का वर्णन और भरत की प्रशंसा तथा श्री राम का उन दोनों के साथ गोदावरी नदी में स्नान। महात्मा श्री राम को आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीतते हुए प्रिय हेमंत का आरंभ हुआ। एक दिन प्रातःकाल रघुकुल नंदन श्री राम स्नान करने के लिए परम रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। उनके अनुज लक्ष्मण भी, जो बड़े ही विनीत और पराक्रमी थे, सीता के साथ साथ हाथ में घड़ा लिए उनके पीछे पीछे गए। जाते जाते वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, प्रिय वचन बोलने वाले भ्राता श्री राम, ये वही हेमंत काल पहुँचा है जो आपको अधिक प्रिय है और जिससे यह शुभ संवत्सर अलंकृत सा प्रतीत होता है। इस ऋतु में अधिक ठंडक या पाले के कारण लोगों का शरीर रुष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर रबी की खेती लहलहाने लगती है। जल अधिक शीतल होने के कारण पीने के योग्य नहीं रहता और आग बड़ी प्रिय लगती है। नवष्टि कर्म के अनुष्ठान की इस वेला में नूतन अन्न ग्रहण करने के लिए की गई अग्रगण्य कर्म रूप पूजाओं द्वारा देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उक्त आग्रयण कर्म का संपादन करने वाले सत्पुरुष निष्पाप हो गए हैं। इस ऋतु में प्रायः सभी जनपदों निवासियों की अन्न प्राप्ति विषयक कामनाएं प्रचुर रूप से पूर्ण हो जाती हैं। गोरस की भी बहुतायत होती है तथा विजय की इच्छा रखने वाले भूपालगण युद्ध यात्रा के लिए विचरते रहते हैं। सूर्यदेव इन दिनों यम सेवित दक्षिण दिशा के दृढ़ता पूर्वक सेवन करने लगते हैं, इसलिए उत्तर दिशा सिंदूर बिंदु से वंचित हुई नारी की भांति सुशोभित या प्रकाशित नहीं हो रही। हिमालय पर्वत तो स्वभाव से ही घनीभूत हिम के खजाने से परिपूर्ण होता है, परंतु इस समय सूर्यदेव भी दक्षिणायन में चले जाने के कारण उससे दूर हो गए हैं। अतः अब अधिक हिम के संचय से संपन्न होकर हिमवान गिरि स्पष्ट ही अपने नाम को सार्थक कर रहा है। मध्याह्न काल में धूप का स्पर्श होने से हेमंत के सुखमय दिन अत्यंत सुख से इधर उधर विचरने के योग्य होते हैं। इन दिनों सुसेव्य होने के कारण सूर्यदेव सौभाग्यशाली जान पड़ते हैं और सेवन के योग्य न होने के कारण छाह तथा जल अभागे प्रतीत होते हैं। आजकल के दिन ऐसे हैं कि सूर्य की किरणों का स्पर्श कोमल जान पड़ता है, कुहासे अधिक पड़ते हैं, सर्दी सबल होती है, कड़ाके का झाड़ा पड़ने लगता है, साथ ही ठंडी हवा चलती रहती है। पाला पड़ने से पत्तों के झड़ जाने के कारण जंगल सूने दिखाई देते हैं और हिम के स्पर्श से कमल गल जाते हैं। इस हेमंत काल में रात्रि बड़ी होने लगती है, इनसे सर्दी बहुत बढ़ जाती है। खुले आकाश में कोई नहीं सोते। पौष मास की ये रातें हिमपात के कारण धूसर प्रतीत होती हैं। हेमंत काल में चंद्रमा का सौभाग्य सूर्यदेव में चला गया है। चंद्रमंडल हिमकणों से आच्छन्न होने के कारण धूमिल सा जान पड़ता है। अतः चंद्रदेव निश्वास युक्त वायु से मलिन हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहे। जौ और गेहूं के खेतों से युक्त ये बहुसंख्यक वन भाप से ढके हुए हैं तथा कौंच और सारस इनमें कलरव कर रहे हैं। सूर्योदय काल में इन वनों की बड़ी शोभा हो रही है। कुहासे से ढकी और फैलती हुई किरणों से उपलक्षित होने वाले दूरोदित सूर्य चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं। उसकी बूंदें पड़ने से जहाँ की घास कुछ कुछ भीगी हुई जान पड़ती है, वो वन भूमि निबोधित सूर्य की धूप का प्रवेश होने से अद्भुत शोभा पा रही है। इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी हैं और आप में भक्ति रखते हुए नगर में ही तपस्या करते हैं। वे राज्य, मान तथा नाना प्रकार के बहुसंख्यक भोगों का परित्याग करके तपस्या में संलग्न हैं एवं नियमित आहार करते हुए शीतल माही तट पर बिना बिस्तर के ही शयन करते हैं। निश्चय ही भरत भी इसी बेला में स्नान के लिए उद्यत होकर मंत्री एवं प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू नदी के तट पर जाते होंगे। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत जाड़े का कष्ट सहते हुए रात के पिछले पहर में कैसे सरयू जी के जल में डुबकी लगाते होंगे। आपके भाई महात्मा भरत ने निश्चय ही स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। महाराज दशरथ जिसके पति हैं और भरत जैसा साधु जिसका पुत्र है, वो माता कैकेयी वैसी क्रूरतापूर्ण दृष्टि वाली कैसे हो गई। धर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे, उस समय श्री रामचंद्र जी से माता कैकेयी की निंदा सही नहीं गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम्हें मझली माता कैकेयी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। पहले की भांति इक्ष्वाकु वंश के स्वामी भरत की ही चर्चा करो।
यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल हो उठती है। मुझे भरत की वह परम प्रिय, मधुर, मन को भाने वाली और अमृत के समान हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाली बातें याद आ रही हैं। कब वो दिन आएगा जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीरवर शत्रुघ्न से मिलूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी नदी के तट पर जाकर स्नान किया। वहां स्नान करके उन्होंने गोदावरी के जल से देवताओं और पितरों का तर्पण किया। तदंतर जब सूर्योदय हुआ तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान सूर्य का उपस्थान करके अन्य देवताओं की भी स्तुति करने लगे। सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान करके भगवान श्री राम उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे पर्वतराज पुत्री उमा और नंदी के साथ गंगा जी में अवगाहन करके भगवान रुद्र सुशोभित होते हैं। अब है श्री राम के आश्रम में शूर्पणखा का आना। उनका परिचय जानना और अपना परिचय देकर उनसे अपने को भार्या के रूप में ग्रहण करने के लिए अनुरोध करना। स्नान करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही उस गोदावरी तट से अपने आश्रम में लौट आए। उस आश्रम में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पूर्वाहन काल के होम पूजन आदि सब कार्य पूर्ण किए। फिर वे दोनों भाई पर्णशाला में आकर बैठे। वहाँ सीता के साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे। उन दिनों बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर वहाँ उनका सत्कार करते थे। पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए महाबाहु श्री रामचंद्र जी चित्रा के साथ विराजमान चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ तरह तरह की बातें किया करते थे। जब उस समय श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ बातचीत में लगे हुए थे, एक राक्षसी अकस्मात उस स्थान पर आ पहुंची। वो दशमुख राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा थी। उसने वहां आकर देवताओं के समान मनोहर रूप वाले श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुख तेजस्वी, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर थे। वे हाथी के समान मंद गति से चलते थे। उन्होंने मस्तक पर जटामंडल धारण कर रखा था। परम सुकुमार, महान, बलशाली, राजोचित लक्षणों से युक्त, नीलकमल के समान श्याम कांति से सुशोभित, कामदेव के सदृश सौंदर्यशाली तथा इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम को देखते ही वो राक्षसी काम से मोहित हो गई। श्री राम का मुख सुंदर था और शूर्पणखा का मुख बहुत ही भद्दा एवं कुरूप था। उनका मध्य भाग क्षीण था, किंतु शूर्पणखा बेडौल लंबे पेट वाली थी। श्री राम की आंखें बड़ी बड़ी होने के कारण मनोहर थी, परंतु उस राक्षसी के नेत्र कुरूप और डरावने थे। श्री रघुनाथ जी के केश चिकने और सुंदर थे, परंतु उस निशाचरी के सिर के बाल तांबे जैसे लाल थे। श्री राम का रूप बड़ा प्रिय लगता था, किंतु शूर्पणखा का रूप विभत्स और विकराल था। श्री राघवेंद्र मधुर स्वर में बोलते थे, किंतु वो राक्षसी भैरवनाद करने वाली थी। ये देखने में सौम्य और नित्य नूतन तरुण थे, किंतु वो निशाचरी, क्रूर और हजारों वर्षों की बुढ़िया थी। ये सरलता से बात करने वाले और उदार थे, किंतु उसकी बातों में कुटिलता भरी रहती थी। ये न्यायोचित सदाचार का पालन करने वाले थे और वो अत्यंत दुराचारिणी थी। श्री राम देखने में प्रिय लगते थे और शूर्पणखा को देखते ही घृणा उत्पन्न होती थी। तो वो राक्षसी काम भाव से आविष्ट होकर श्री राम के पास आई और बोली, तपस्वी के वेश में मस्तक पर जटा धारण किए, साथ में स्त्री को लिए और हाथ में धनुष बाण ग्रहण किए, इस राक्षसों के देश में तुम कैसे चले आए? यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? यह सब मुझे ठीक ठीक बताओ। राक्षसी शूर्पणखा के इस प्रकार पूछने पर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने सरल स्वभाव के कारण सब कुछ बताना प्रारंभ किया। देवी, दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो देवताओं के समान पराक्रमी हैं। उन्हीं का मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ और लोगों में राम के नाम से विख्यात हूँ। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं, और ये मेरी पत्नी है, जो विदेहराज जनक की पुत्री तथा सीता नाम से प्रसिद्ध है। अपने पिता महाराज दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा से प्रेरित होकर मैं धर्म पालन की इच्छा रखकर धर्म रक्षा के ही उद्देश्य से इस वन में निवास करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम किसकी पत्नी हो? तुम्हारे अंग इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। यहाँ किस लिए तुम आई हो, ये ठीक ठीक बताओ। श्री रामचंद्र जी की ये बात सुनकर वो राक्षसी काम से पीड़ित होकर बोली, श्री राम, मैं सब कुछ ठीक ठीक बता रही हूँ, तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम शूर्पणखा और मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ। मैं समस्त प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करती हुई इस वन में अकेली विचरती हूँ। मेरे भाई का नाम रावण है। संभव है उसका नाम तुम्हारे कानों तक पहुँचा हो। रावण विश्रवा मुनि का वीर पुत्र है, यह बात भी तुम्हारे सुनने में आई होगी। मेरा दूसरा भाई महाबली कुंभकर्ण है, जिसकी निद्रा सदा ही बढ़ी रहती है।
मेरे तीसरे भाई का नाम विभीषण है, परंतु वो धर्मात्मा है। राक्षसों के आचार विचार का वो कभी पालन नहीं करता। युद्ध में जिनका पराक्रम विख्यात है, वे खर और दूषण भी मेरे ही भाई हैं। बल और पराक्रम में मैं अपने उन सभी भाइयों से बढ़कर हूँ। तुम्हारे प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। यही कारण है कि मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रखकर बड़े प्रेम से पास आई हूँ। मैं प्रभाव से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। अतः अब तुम दीर्घकाल के लिए मेरे पति बन जाओ। इस अबला सीता को लेकर क्या करोगे? ये विकार युक्त और कुरूपा है, अतः तुम्हारे योग्य नहीं। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। ये सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत, धंसे हुए पेट वाली और मानवी है। मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी। फिर तुम काम भाव युक्त होकर मेरे साथ पर्वतीय शिखरों और नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए दंडकारण्य में विहार करना। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल काकुस्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने उस मत वाले नेत्रों वाली निशाचरी से इस प्रकार कहना आरंभ किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 17वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।